हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हमारी जो क्लास है वो करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास है। इसमें हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले की क्लास में आपको बताया था कि हमने एक फ्री टेस्ट लॉन्च किया है और मैंने बताया था कि जो उसकी लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स ने, अगर आपको नहीं पता है या आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ये वाली जो वीडियो रहेगी इसके भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपका फ्री टेस्ट की लिंक दे दूंगा। आप जाइए, उस पर अपना फ्री टेस्ट दीजिए, देखिए और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और अपनी रैंक को समझिए, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। इसमें मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ये करंट अफेयर्स की क्लास है और इसमें कुछ हमारे जो फार्मा से रिलेटेड, जैसे कि हमारे फार्मा में क्या क्या चेंज हुए हैं अभी तक इन 6 महीनों में, उससे रिलेटेड आज हमारी क्लास है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हम समझेंगे। बहुत अच्छे से ध्यान देना है स्टूडेंट्स, एक एक चीज़ को समझना है, कहाँ से कैसा क्वेश्चन आ जाए नहीं पता है, इसलिए सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस जगह पे देखिए क्या लिखा हुआ है। विच इंडियन स्टेट लॉन्च द औषधि ग्राम योजना इन फरवरी 2026 टू इस्टेब्लिश फ्री जेनरिक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन एवरी विलेज। ठीक है, भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने औषधि ग्राम योजना को लॉन्च किया? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। हो सकता है ऐसे पूछ दे। ठीक है, और किस लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया, क्या करने के लिए? एस्टेब्लिश फ्री जेनरिक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? उस स्टेट ने अपने, उसके स्टेट में जितने भी गांव आते हैं उनको उसने क्या एस्टेब्लिश किया, क्या डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात की? जेनरिक मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात की। किसके अंतर्गत? औषधि ग्राम योजना के अंतर्गत। तो वो ऐसा इंडिया का कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, या यहाँ पे उत्तर प्रदेश है? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन जो आपका सही है वो सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। उत्तर प्रदेश ने ही लॉन्च किया है क्या? औषधि ग्राम योजना को। कब? फरवरी 2026 में, अंडर द स्कीम फ्री जेनरिक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ? एवरी विलेज में। ओके, ये चीज आप अच्छे से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द WHO रिलीज्ड इट्स अपडेटेड मॉडल, क्या? लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इन फरवरी 2026। हाउ मेनी मेडिसिन डज द अपडेटेड लिस्ट नाउ इंक्लूड? WHO ने जो यहाँ पे एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फरवरी में लॉन्च की, उसमें कितनी मेडिसिन है, उसमें कितनी मेडिसिन उससे इंक्लूड है? 502 हैं, 550 हैं, या 478 हैं, या 430 हैं? कितनी मेडिसिन है वहाँ पे? 502 मेडिसिन यहाँ पे इंक्लूडेड है। स्टूडेंट्स, जो आपका ऑप्शन है क्या सही है? ए ऑप्शन इस जगह पे आपका क्या है? सही है। ओके, चलिए ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। WHO मॉडल, अपडेटेड मॉडल, लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन रिलीज्ड इन फरवरी 2026 इंक्लूडेड कितनी मेडिसिन? 502। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनेशन को भी साथ साथ पढ़िएगा। ठीक है, नोट्स बनाइए, जो भी आपकी करंट अफेयर्स है 6-7 महीने के अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं बहुत अच्छे से रीड करिए, क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज यूनियन बजट 2026-27 एलोकेटेड अ रिकॉर्ड अमाउंट टू द हेल्थ सेक्टर। ठीक है, जो भी यूनियन बजट आपका आया था 2026-27 का, उसमें पूछा गया है हेल्थ सेक्टर के लिए कितना। ठीक है, पर परसेंटेज इंक्रीज was announced over the previous year। ठीक है, अब पूछा गया है कितना परसेंटेज को अनाउंस किया गया है हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर के लिए जो आपका परसेंटेज अनाउंस किया गया है 12%, 18%, 15%, या यहाँ पे 22%। कितना किया गया है? ऑप्शन जो आपका सही है वो है आपका सी ऑप्शन, इस जगह पर राइट है। कितना अनाउंस किया गया है? 22% किया गया है। स्टूडेंट्स याद रखिए, यूनियन बजट से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, यूनियन बजट से आपके क्वेश्चन बनेंगे। स्टूडेंट्स, आप यूनियन बजट से रिलेटेड आप हमारा, मैंने ही आपको वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, यूनियन बजट से रिलेटेड आप देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे। ओके, कितना है? 22% इंक्रीज हुआ है हेल्थ सेक्टर। ओके, और पैसे की बात देख लीजिए, कितना? रीचिंग अप्रॉक्सीमेटली कितना? 1.35 लाख करोड़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, पैसों के मामले में भी पूछा जा सकता है, परसेंटेज के मामले में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको क्या करना है? याद रखना है अच्छे ढंग से। ठीक है, चलिए। द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAP इन फरवरी 2026 रिकमेंडेड बैनिंग विच कॉम्बिनेशन ड्रग कॉमनली यूज्ड इन इंडिया फॉर पेन मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे DTAP ने फरवरी 2026 में कौन से कॉम्बिनेशन को यहाँ पे इंडिया में बैन कर दिया है? किसके लिए? पेन के लिए जो यूज होता था उस कॉम्बिनेशन को बैन कर दिया गया है। कौन सा? कंफ्यूज मत होइएगा, निमोसलाइड बहुत चर्चा में था इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। निमोसलाइड या पैरासीटामोल प्लस या सिक्लोफ्लैग प्लस पैरासीटामोल प्लस रिवेप्राजोल। देखिए
आइबुप्रोफेन प्लस कोडीन, या यहाँ पे डाइक्लोफेनेक प्लस सेलिसियोपेप्टिडीज, कौन सा यहाँ पे बैन किया गया है? देखिए पहला ऑप्शन नहीं है, न्यूमोस्लाइड से कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। आपका जो ऑप्शन इस जगह पे करेक्ट है वो है बी, एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल प्लस रेवेप्राजोल के कॉम्बिनेशन को क्या किया गया है? बैन किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। डीटैप इन फरवरी 2026 रिकमेंडेड बैनिंग द फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, ठीक है, किसका? ऑफ एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, रेवेप्राजोल। ओके, ध्यान रखिएगा आप ये चीज। आप देखिए स्टूडेंट्स, मैं पहले कह रहा हूं आपसे नॉन फार्मा एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो फार्मेसी के नहीं बन सकते, फार्मेसी के भी बन सकते हैं। इसलिए हम आपको जो करंट अफेयर्स करवाएंगे उसमें फार्मेसी के भी क्वेश्चन रहेंगे और बाकी चीज़ों के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर बस जुड़े रहिए, प्रिपरेशन आपकी बहुत मजबूत करवा देंगे, ठीक है। मेरे साथ जुड़ा हुआ एक भी स्टूडेंट्स इस बात को बिल्कुल नहीं कह सकता कि हमने कुछ नहीं सीख पाया। ओके, आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखिए। चलिए, which Indian pharmaceutical company received US FDA approval for its generic version of Ozempic semaglutide in फरवरी 2026? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी लेबोरेटरी है, कौन सी इंडस्ट्री थी? यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं शायद फिर से आपको दूसरी या तीसरी बार करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ जो स्टूडेंट्स मेरे से आरआरबी से भी जुड़े रहे होंगे उन लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है। चलिए, लुपिन या यहाँ पे सन फार्मा या यहाँ पे कौन सा सिप्ला या यहाँ पे क्या था? डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन जो आपका सही है वो डी ऑप्शन सही है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। ओके, चलिए, डी ऑप्शन क्या है इस जगह पे? सही है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी रिसीव्ड यूएस एफडीए टेंटेटिव अप्रूवल फॉर इट्स जेनरिक सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ ओजेम्पिक। ये ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं, अच्छे ढंग से एक बार रीड कर लीजिए। चलिए, इन फरवरी 2026 इंडिया अचीव्ड विच माइलस्टोन अंडर द मिशन इंद्रधनुष यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? देखिए इंपॉर्टेंट है, फिर से समझिए। इन फरवरी 2026 इंडिया अचीव्ड विच माइलस्टोन, इंडिया ने कौन से माइलस्टोन को अचीव किया? अंडर द मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत इंडिया ने कौन से अचीवमेंट को यहाँ पे प्राप्त किया है? कौन सा? 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, इंट्रोडक्शन ऑफ 12 न्यू वैक्सीन, या यहाँ पे लॉन्च ऑफ mRNA बेस्ड टीवी वैक्सीन, या यहाँ पे 100% कवरेज इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन जो आपका सही है वो ए है, यहाँ पे 95% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज। ओके, चलिए, यहाँ पे क्या है? इसका ए ऑप्शन करेक्ट था, वही मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। देखिए और क्या किया है? दिस कवर्स ऑल चिल्ड्रन अप टू 2 years एंड प्रेग्नेंट वुमेन विथ ऑल 13 शेड्यूल्ड वैक्सीन अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूपी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेग्नेंट वुमेन का, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए 13 शेड्यूल्ड वैक्सीन, ठीक है, और कितने, और जो एज पूछ दी जाए अगर बच्चों की तो कहाँ से? 2 years, ठीक है, साथ साथ में कवर ऑल अप टू 2 years, और साथ साथ में प्रेग्नेंट लेडीज कितनी? 13 शेड्यूल्स मेडिसिन, 13 शेड्यूल्स वैक्सीन, ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए, द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO इन फरवरी 2026 ग्रांटेड अप्रूवल फॉर इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड ड्रग फॉर विच रेयर डिजीज, ठीक है। CDSCO ने फरवरी 2026 में, ठीक है, कौन सी यहाँ पे जो आप मतलब आपके ड्रग को लॉन्च किया? किस रेयर डिजीज के लिए ड्रग को लॉन्च किया है वो इंपॉर्टेंट है। किस ड्रग के किस डिजीज के लिए लॉन्च किया है? गाउचर्स के लिए किया है, ठीक है, या ड्यूचेन मस्कुलर एट्रोफी बोलते हैं इसको, DMD बोलते हैं, ठीक है, या यहाँ पे आपका स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, या यहाँ पे आपका कौन सा रहेगा? पंप डिजीज। किसके लिए यहाँ पे, किस रेयर डिजीज के लिए मेडिसिन को लॉन्च किया है? तो वो ऑप्शन आपका है बी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, SMA, ठीक है। ये चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि CDSCO ने क्या किया है? इसको लॉन्च किया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जा सकता है कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी रेयर डिजीज के लिए किसने यहाँ पे लॉन्च किया, तो ये चीज याद रखिएगा CDSCO, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which organization released the Global Antimicrobial Resistance Report 2026 in फरवरी 2026 stating India's AMR burden as a critical concern, ठीक है। Which organization released the Global Antimicrobial Resistance Report? किसने लॉन्च की यहाँ पे? किसने रिलीज की? यूनिसेफ ने रिलीज की, यहाँ पे CDC अटलांटा ने की है, ICMR ने किया है, WHO IACG किसने की है यहाँ पे रिपोर्ट को लॉन्च किया है? WHO IACG। बी ऑप्शन आपका क्या है इस जगह पे? करेक्ट, ठीक। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पीएम बीजेपी क्रॉस्ड विच माइलस्टोन इन नंबर ऑफ जन औषधि केंद्र ऑपरेशनल अक्रॉस इंडिया इन फरवरी 2026। ठीक है, केंद्रों के नाम पूछे गए हैं कि जो पे आपका पीएम बीजेपी जो आपकी योजना है, ठीक है, उसमें जन औषधि केंद्र कितने बने हैं, मतलब आपके टोटल नंबर्स की बात की है, कितने उस योजना के अंतर्गत कितने केंद्रों का मतलब केंद्र बने हैं जगह जगह पे, तो उन केंद्रों की संख्या पूछी गई है इस जगह पे। कितने 15,000 बने, 12,500 बने, या 20,000 बने, या 25,000 बने। कितने केंद्र बने हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स? आपके 25,000 केंद्र बने हैं। बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं भूलना है, एक एक चीज को अच्छे ढंग से यहाँ पे आपको गेन करना है। ठीक है, ICMR अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट नेजल वैक्सीन फॉर विच डिजीज। ठीक है, फिर से समझिए एक बार कि यहाँ पे क्या गया। ICMR अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट नेजल वैक्सीन फॉर विच डिजीज। ओके, ICMR ने इंडिया में ऐसी कौन सी जो नेजल वैक्सीन को अप्रूव किया है, किस डिजीज के लिए अप्रूव किया है? ठीक है, कौन सी डिजीज है? इन्फ्लुएंजा डिजीज के लिए किया है, या ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया है, या कोविड-19 के लिए किया है, या यहाँ पे डेंगू के लिए किया है? नेजल स्प्रे किसके लिए लॉन्च किया है? आपकी कोविड-19 के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, बूस्टर डोज की तरह ये काम करेगा आपका। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच न्यू ड्रग वॉज अप्रूव्ड बाई CDSCO इन फरवरी 2026 फॉर ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट रिड्यूसिंग थेरेपी ड्यूरेशन सिग्निफिकेंटली। क्या पूछा गया है? विच न्यू ड्रग वॉज अप्रूव्ड बाई CDSCO। फरवरी 2026 में CDSCO ने कौन सी नई ड्रग लॉन्च की? किसके लिए? ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग को यहाँ पे लॉन्च किया है? कौन सी? बेडाक्विलिन प्लस प्रिटोमैनेट, या लिनेजोलिड, या यहाँ पे क्या है आपकी डेलामाइनेट मोनोथेरेपी, या यहाँ पे क्या है सुटेजोलिड, या यहाँ पे क्या है बीपाल एम रेजिमेन विथ मोक्सीफ्लक्शन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है स्टूडेंट? यही ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन ही इस जगह पे आपका क्या है करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, क्या किया है? CDSCO ने अप्रूव किया है किसके लिए? बीपाल रेजिमेन, बेडाक्विलिन, प्रिटोमैनेट, लिनेजोलिड प्लस मोक्सीफ्लक्शन। आप समझ गए? देखिए, ये देखिए, ठीक है, इतना नहीं, इतना कॉम्बिनेशन नहीं, सब पूरा कॉम्बिनेशन देखिए। बीपाल रेजिमेशन में आपका क्या आता है? बेडाक्विलिन, प्रिटोमैनेट और लिनेजोलिड आता है, साथ साथ में और क्या चाहिए आपका? मोक्सीफ्लॉक्सिन चाहिए। ठीक है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट इन फरवरी 2026, यही है यहाँ पे इसका आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया साइंड अ मेजर फार्मास्यूटिकल पार्टनरशिप इन फरवरी 2026। ठीक है, क्या कहा गया है? इंडिया ने कौन सी आपके फार्मास्यूटिकल पार्टनरशिप की फरवरी 2026 में? विथ विच कंट्री, किस कंट्री के साथ? काहे के लिए? को प्रोडक्शन ऑफ बायोसिमिलर इंसुलिन एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, फरवरी 2026 में, ठीक है, इंडिया ने किस फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ, कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ किसके लिए? बायोसिमिलर इंसुलिन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के को प्रोडक्शन के लिए हाथ मिलाया। किस कंपनी के साथ? कहाँ पे? किस देश के साथ? यहाँ पे जर्मनी, क्यूबा के साथ, ठीक है, USA के साथ हाथ मिलाया है, या साउथ कोरिया के साथ? किसके साथ मिलाया है हाथ? यहाँ पे क्यूबा के साथ मिलाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फार्मास्यूटिकल पार्टनरशिप की है किसके साथ? क्यूबा के साथ की है। ओके, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। द नेशनल मेडिकल कमीशन NMC अनाउंस्ड इन फरवरी 2026। NMC ने फरवरी 2026 में क्या अनाउंस किया? दैट कि फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर MBBS, ठीक है, फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर MBBS विल नाउ मैंडेटली इंक्लूड विच न्यू कंपोनेंट। ठीक है, MBBS में फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में उसके साथ उन्होंने क्या ऐड कर दिया है? AI बेस्ड ड्रग इंटरेक्शन एनालिसिस को ऐड कर दिया है, या कंपाउंडिंग ऑफ स्टेराइल इंजेक्टेबल्स को ऐड कर दिया है, या GMP इंस्पेक्शन सिमुलेशन को ऐड कर दिया है, या क्या ऐड किया है? प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट एंड रोटेशनल ड्रग यूज असेसमेंट। क्या किया है स्टूडेंट्स? प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट को भी ऐड कर दिया है, एंड रेशनल ड्रग यूज असेसमेंट फार्माकोलॉजी के प्रैक्टिकल के साथ NMC ने फरवरी 2026 में इस चीज को लॉन्च कर दिया है, याद रखिएगा चीज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इन इंडिया डिक्लेयर्ड, ठीक है, कौन सा इंडिया के कौन से स्टेट ने क्या डिक्लेयर किया? ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट कैंपेन इन फरवरी 2026 एंड बिकम द
फर्स्ट टू अचीव जीरो स्पूरियस ड्रग सर्कुलेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, कौन से स्टेट ने ये चीज लॉन्च की है कि स्पूरियस ड्रग आपके उस जो भी आपका राज्य है उस पूरे स्टेट में बिल्कुल जीरो है स्पूरियस ड्रग का चलन, मतलब स्पूरियस ड्रग्स है ही नहीं, उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ये बात कही है किस स्टेट ने कही है? केरला ने, गुजरात ने, या यहाँ पे तमिलनाडु ने, या हिमाचल प्रदेश ने? किसने कही है? तो केरला ने कही है। ये ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है। ठीक है, चलिए ठीक है, याद रखिएगा केरला डिक्लेयर्ड अ ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट अचीवमेंट, ठीक है, इन एर्नाकुलम इन फरवरी 2026, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू अचीव वेरीफाइड जीरो स्पूरियस ड्रग सर्कुलेशन। इन्होंने कहा है कि हमारे राज्य में भाई स्पूरियस ड्रग का सर्कुलेशन 0% है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। किसने कहा है? केरला ने कहा है कि जितने भी स्टेट है, जितने भी हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं, सब में स्पूरियस ड्रग का सर्कुलेशन क्या है? 0 है। ठीक है, चलिए द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC रिलीज्ड द IP 2026 सप्लीमेंट इन फरवरी, ओके, विच न्यू कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर फर्स्ट टाइम। जिसको भी यहाँ पे IPC के बारे में पढ़ना है, IPC 2026 मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप मेरी वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे IPC के बारे में भी बताया था। ओके, तो अभी काम पे आते हैं कि किस चीज़ को यहाँ पे ऐड किया गया। ठीक है, हर्बल ड्रग फिंगरप्रिंटिंग स्टैंडर्ड को, या नैनो मेडिसिन क्वालिटी स्टैंडर्ड, ओके, या AI जनरेटेड API प्योरिटी बेंचमार्क्स, या बायोसिमिलर कैरेक्टराइजेशन स्टैंडर्ड। किसको ऐड किया गया है स्टूडेंट्स? यहाँ पे किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है? इंट्रोड्यूस किया गया है नैनो मेडिसिन क्वालिटी स्टैंडर्ड। सी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका करेक्ट है। और मैं यही नहीं कहता हूँ आपसे कि सिर्फ यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, आप पूरा वीडियो देखिए, IP के बारे में समझिए, हो सकता है यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ओके, कितने मोनोग्राफ्स ऐड हुए हैं, कितनी चीज़ों में अमेंडमेंट हुआ है। चलिए ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन रिलीज्ड IP 2026 सप्लीमेंट विद फर्स्ट एवर नैनो मेडिसिन क्वालिटी स्टैंडर्ड। दीज इंक्लूड कैरेक्टराइजेशन पैरामीटर्स फॉर द नैनो पार्टिकल साइज, जीटा पोटेंशियल, इनकैप्सुलेशन, एफिशिएंसी, उसकी रिलीज प्रोफाइल किसकी? नैनो ड्रग की। ठीक है, ओके, और अगर आप फार्मेसी के हैं और आपने 4th ईयर कर रखा तो आप NDDS को भली भांति जानते होंगे। ठीक है, चलिए इन फरवरी 2026 which Indian institution developed an AI-based tool, Pharma AI approved by CDSCO for predicting adverse drug reaction। ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट ने क्या बनाया है? AI बेस्ड टूल बनाया है। फार्मा AI किसके द्वारा अप्रूव किया गया है? CDSCO के द्वारा अप्रूव किया है। किसके लिए? एडवर्स ड्रग रिएक्शन के पता करने के लिए। तो किसने वो लॉन्च किया, किसने बनाया ये टूल? तो कौन सा है, किसने बनाया? IIT बॉम्बे ने बनाया है क्या? क्या यहाँ पे एम्स नई दिल्ली ने बनाया है? क्या यहाँ पे CSIR CDRI ने बनाया है? या नाइपर हैदराबाद ने बनाया है? किसने यहाँ पे फार्मा AI को बनाया है? तो वो है आपका CSIR CDRI लखनऊ। बी ऑप्शन इस जगह पे क्या है आपका? करेक्ट। ठीक है, क्या है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI मेड विच इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ठीक है, टू डी फॉर्म एंड बी फॉर्म कैरिकुलम इन फरवरी 2026। PCI ने कुछ अमेंडमेंट किया। ठीक है, किसमें? डी फॉर्म और बी फॉर्म के सिलेबस में। तो उन्होंने क्या अमेंडमेंट कर दिया कि नए 70 से जो बच्चे आएंगे उनको जो सिलेबस पढ़ना है तो उनके सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट को और ऐड कर दिया गया है, जो मैंडेटरी एक तरीके से कर दिया गया है। मैंडेटरी 6 मंथ हॉस्पिटल इंटर्नशिप, या कंपलसरी रूरल हेल्थ पोस्टिंग फॉर 3 मंथ्स, या इंक्लूजन ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी रोटेशंस इन ईयर फर्स्ट ईयर, नहीं, या इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोजेनोमिक्स एज कोर सब्जेक्ट। ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन क्या है आपका सही है? फार्माकोजेनोमिक्स को एज अ कोर सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ठीक है, क्या है? PCI अमेंडेड डी फॉर्म एंड बी फॉर्म कैरिकुलम इन फरवरी 2026 टू इंक्लूड फार्माकोजेनोमिक्स एज अ कोर सब्जेक्ट। कब से? जो आपका नया सत्र स्टार्ट होगा 26-27 से, फार्माकोजेनोमिक्स को क्या कर दिया गया है? कोर सब्जेक्ट की तरह ऐड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, which international treaty on pharmaceutical patents to which India reaffirmed commitment in February 2026 allows compulsory licensing for essential medicine? Which international treaty on pharmaceutical patents to which India reaffirmed commitment in February 2026 allows compulsory licensing for essential medicine? हाँ, ओके, पेरिस कन्वेंशन, या यहाँ पे CBD
नोगा प्रोटोकॉल या यहाँ पे ट्रिप्स एग्रीमेंट, दोहा डिक्लेरेशन, या क्या है पीसीटी? कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है, क्या? ट्रिप्स एग्रीमेंट। ठीक है, बी ऑप्शन इस जगह पे क्या था आपका? दोहा डिक्लेरेशन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन समझते हैं। इन फरवरी 2026 which disease saw a major outbreak in these Indian states, prompting ICMR to fast track development of an indigenous vaccine? क्या कहा गया है? Which disease saw a major outbreak in 3 Indian states, okay, prompting ICMR to fast track development of, हाँ ओके, किसके लिए? यहाँ पे देखिए निफा वायरस के लिए, या स्क्रब टाइफस, या यहाँ पे आपका चंदीपुरा वायरस इंसेफेलाइटिस, या यहाँ पे कैशानूर फॉरेस्ट डिजीज। किस चीज के लिए इंडोजिनस वैक्सीन को बहुत तेजी से लॉन्च किया गया है? किसके लिए? चंदीपुरा वायरस इंसेफेलाइटिस। ठीक है, चंदीपुरा वायरस के लिए। ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए सी ऑप्शन क्या है आपका? सही है, चंदीपुरा वायरस इंसेफेलाइटिस सा आउटब्रेक्स इन राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। कब? फरवरी 2026 में। ठीक है, ये क्या है? वायरस यहाँ पे देखा गया था, तो उसी के लिए आईसीएमआर ने क्या किया? जल्दी से जल्दी इस पर काम किया। ओके, द फर्स्ट नेशनल फार्माकोविजिलेंस डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट? फरवरी 2026 प्रमोट एडीआर रिपोर्टिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल फार्माकोविजिलेंस डे कब मनाया जाता है? 7 फरवरी को, 21 को, 28 को या 14 को? कब मनाया जाता है आपका? 7 फरवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, फार्माकोविजिलेंस डे। चलिए, द ड्रग प्राइस डीपीसीओ वाज अमेंडेड in February 2026, okay, to include how many new drug under the national list of essential medicine NLEM pricing selling? ठीक है, क्या हुआ है? डीपीसीओ ने क्या किया है? कितने फरवरी 2026 में कितनी नई ड्रग्स को इंक्लूड किया है? किसके अंतर्गत? एनएलईएम के अंतर्गत। ठीक है, कितनी ड्रग्स को इंक्लूड किया है? 38 को की, या 67, या यहाँ पे 29, या 52? कितनी की? 52 की है। बी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। ओके, इंडियाज फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स crossed which milestone in February 2026, maintaining India's position as pharmacy of the world? क्या कहा गया है? देखिए, इंडियाज फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स, ओके, क्रॉस्ड विच माइलस्टोन, मतलब क्या कहा गया है? इंडिया फार्मास्यूटिकल का जो एक्सपोर्ट है, ओके, वो कितना जो माइलस्टोन है आपका फरवरी 2026 में कितना क्रॉस हो गया? कितना क्रॉस हो गया? यूएसडी 25 बिलियन एनुअली, या यहाँ पे यूएसडी 35 मिलियन यहाँ पे एनुअली, या 30 बिलियन, या यहाँ पे 28 बिलियन। ठीक है, कितना? फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कितना क्रॉस हुआ है आपका? यूएसडी 25 बिलियन एनुअली। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है एक्सपोर्ट के बारे में। कितना यहाँ पे बढ़ गया है, तो कितना यहाँ पे क्रॉस किया गया है? 25 यूएसडी बिलियन एनुअली। ठीक है, चलिए, which new initiative was launched by, ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन फरवरी 2026। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने फरवरी 2026 में क्या लॉन्च किया? ठीक है, डिजिटाइज प्रिस्क्रिप्शन ट्रैकिंग यूजिंग क्यूआर बेस्ड सिस्टम अक्रॉस इंडिया। हाँ, ये जो आपका क्यूआर बेस्ड सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ई संजीवनी बोलते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेट्रैक बोलते हैं इसको, या एबीडीएम आरएक्स ब्रिज बोलते हैं, या डिजरेक्स बोलते हैं, जिसको हम डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन पोर्टल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे? डिजरेक्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी आपसे कहता हूँ इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा, हर जगह ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, डिजरेक्स है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लॉन्च द डिजरेक्स पोर्टल इन 2026, क्यूआर बेस्ड डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन ट्रैकिंग सिस्टम है, इंटीग्रेटेड विद किसके साथ? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ओके, ठीक, चलिए, इन फरवरी 2026 सीडीएचओ बैंड ओवर द काउंटर सेल of which class of medicine without prescription enforced through pharmacy licensing condition? क्या कहा गया है? सीडीएचओ ने बैंड किया है किसको? ओवर द, किसका? ओटीसी। अच्छा हाँ, किस मेडिसिन को यहाँ पे सीडीएचओ ने बैन कर दिया? किसको आप एज अ ओटीसी नहीं बेच सकते हैं? किसको? यहाँ पे H2 ब्लॉकर को, रेनिटेडिन को, या यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन एंटाहिस्टामिन्स, या विटामिन B12 इंजेक्शंस को, इंजेक्टेबल्स को, यहाँ पे फ्लोरोक्विनोलॉन एंटीबायोटिक्स। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है, फ्लोरोक्विनोलॉन एंटीबायोटिक्स को एज अ ओटीसी नहीं बेच सकते हैं। ओके, चलिए, ये क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन्ड फरवरी 2026 एज द लॉन्च मंथ फॉर इट्स ग्लोबल फार्मेसी वर्कफोर्स स्ट्रेटजी 2026 से 36। व्हाट इज द टारगेट फार्मासिस्ट टू पॉपुलेशन रेशियो सेट
फॉर डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना है यहाँ पे, ये फार्मासिस्ट टू पॉपुलेशन रेशियो पूछा गया है, कितना 1 पर 2000 पॉपुलेशन पे, एक फार्मासिस्ट 2000 पॉपुलेशन पे, या एक फार्मासिस्ट 1500 पॉपुलेशन पे, या एक फार्मासिस्ट यहाँ पे आपका 5000 पॉपुलेशन पे, या 1 पर 3000। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 1 पर 2000 पॉपुलेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, द WHO ग्लोबल फार्मेसी वर्कफोर्स स्ट्रैटेजी 26 से 36 लॉन्च्ड इन फरवरी 2026 सेट अ टारगेट ऑफ 1 फार्मासिस्ट कितने ऊपर, 2000 पॉपुलेशन पर। ठीक है, डेवलपिंग नेशंस। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस करवाए। ऐसे ही कराता रहूँगा सारे क्वेश्चन जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। बस आप जुड़े रहिए, सारी चीज़ को अच्छे से समझते रहिए। ठीक है, फ्री टेस्ट की लिंक मैं आपको इस वीडियो में भी दे दूंगा, आप अच्छे से दीजिए, सभी लोग टेस्ट दीजिए। ठीक है, अपनी रैंक को देखिए, कितना आपके मार्क्स बन रहे हैं, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे आपसे कमी हो रही है, सारी चीज़ को एनालाइज करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।